बाबा साहब ने समानता सिखाई है। अकेले मुझे तो संविधान दिया नहीं, अकेले मेरी कौम को दिया नहीं, सबको दिया, पूरे देश को दिया है। भाई किसी व्यक्ति को तुम एक गैंग के लोग या कुछ बदमाश लोग कोई भी हो सकते हैं भाई, वे लोग अगर हत्या कर दें उसकी तो क्या समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है? आप बताओ, अव्यवस्था फैल जाएगी पूरी, सतपाल भाई अराजकता फैल जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि अच्छा, ये बयान कंट्रोवर्शियल है। नहीं, समाज ये सोच रहा है कि जब वो हमारे साथ नहीं तो आप उनके साथ कैसे हैं? कहीं ना कहीं पाला बदल रहे हैं। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए जी, पहली बात तो मेरा कोई पाला नहीं है, क्योंकि सतपाल तंवर खुद एक पाला है जी। और जिससे सतपाल तंवर का पाला पड़ जाता है ना, फिर उसको बुखार, पीलिया, न जाने कैसी कैसी बीमारियां हो जाती हैं जी। क्योंकि अपने से ज़्यादा खतरनाक आदमी तो कोई इस दुनिया में है नहीं जी। जैसा मैं मानता हूँ। आपने बताया कि उनके ऊपर हमला हुआ था जी। भाई हैं वो भी अपने, चंद्रशेखर जिनका नाम ले रहे हैं आप, क्योंकि जब भी उनको इतिहास उठा के देखो, और आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, जब भी उनको आवश्यकता हुई, और मेरी तो बहुत अच्छी दोस्ती रही है, जब भी उनको आवश्यकता हुई तब मैंने साथ दिया है पूरा। बिल्कुल, जब वो फरारी और मैंने से पहले तब आपने साथ दिया था। मैंने कभी भी इसकी गिनती नहीं कराई किसी को कि मैंने वहाँ साथ दिया, यहाँ साथ दिया, लेकिन हमले शायद उसी पे नहीं, हमारे ऊपर भी हमले हुए हैं। बिल्कुल हुए, और एक बार नहीं कई बार हमले हुए हैं। मैं विस्तार से आपकी बात का जवाब दूंगा जी। एक बार नहीं कई बार मेरे ऊपर हमले हुए हैं। तब एक बार भी जिनका हमने साथ दिया या जिनका हमने बहुत अच्छे लेवल पे हम तो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, हमारा फर्ज था समाज के नाते, कोई एहसान नहीं है भाई, देखो किसी के ऊपर कोई एहसान नहीं है, लेकिन और लोगों को भी तो आना चाहिए ना। जब सतपाल तंवर को कुछ होता है तो बिल्कुल आना चाहिए सामने। फिर जब तथागत गौतम बुद्ध ने हमें मानवता सिखाई है, तथागत गौतम बुद्ध ने ये कहा है हिंसा कोई रास्ता नहीं है, अच्छा कहा है नहीं कहा है? आप बताओ जी। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दे दिया कि भाई आप कानून के तरीके से चलो, कानून के रास्ते पे चलो, तो ये गैर कानूनी रास्ता अपनाना कौन सा ठीक है? भाई मेरी करनी सेना वालों से नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती जी। करनी सेना की विचारधारा अपनी जगह है, सतपाल तंवर की विचारधारा अपनी जगह, बिल्कुल। हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, किसी के अगर सुई भी लग जाए ना तो हमें दुख होता है जी। हम जो है कभी भी हिंसा का समर्थन नहीं करते। देखो मैं एक बड़ी बात कहता हूँ, हम यहाँ के लोकल लोग हैं, आप भी लोकल हैं, दिल्ली हरियाणा, एक कहावत बहुत मशहूर है, किसी से ज़्यादा दूर जाने से अच्छा भाई रोज लड़ते रहो, वो अच्छा है। मानते हो ना भाई? इनके साथ तो हमारी लड़ाई विचारधारा की है, बिल्कुल लड़ेंगे, आज भी लड़ते हैं, कल भी लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ते रहेंगे। वो हमें 100 गालियाँ दे, हमारे और भी हमें तरह तरह की बात कह दे, भाई हमें मार देंगे, काट देंगे, कुछ भी कर देंगे, भाई हिम्मत है तो ठीक है करके दिखा दो, फिर हम जवाब दे देंगे। लेकिन बात ये है कि जैसे वो लोग हैं वैसे हम क्यों बने? हम अम्बेडकरवादी लोग हैं, हम क्यों बने? समता का भाव रखे, समानता का सिखाई है बाबा साहब ने। बाबा साहब ने समानता सिखाई है। अकेले मुझे तो संविधान दिया नहीं, अकेले मेरी कौम को दिया नहीं, सबको दिया, पूरे देश को दिया है। भाई किसी व्यक्ति को तुम एक गैंग के लोग या कुछ बदमाश लोग कोई भी हो सकते हैं भाई, वे लोग अगर हत्या कर दें उसकी तो क्या समाज में अच्छा मैसेज जा रहा है? बिल्कुल। आप बताओ, अव्यवस्था फैल जाएगी पूरी, सतपाल भाई अराजकता फैल जाएगी। आप ये कह रहे हैं कि आपके ऊपर हमले हुए, कोई नहीं बोला, चलिए हो सकता है कि आपके तो संगठनों के आपस में लड़ाई झगड़े हों या वैचारिक मतभेद हो कि ये मुझसे मेरा कोई किसी से मतभेद आपका नहीं है, दूसरों का जिन्होंने आपके बारे में नहीं बोला। हाँ। लेकिन हम मीडिया कर्मियों की क्या गलती है भाई? हम 22 दिन जेल में रहे, हमारे लिए संगठन कोई भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन। मैं माफी चाहूंगा अंतानी जी, देखो मुझे बाद में पता चला, नहीं मैं जब दिल्ली प्रोग्राम में आया था, मैं दिल से बोल रहा हूँ, मैं दिल्ली प्रोग्राम में आया था, जब आपसे मुलाकात हुई तब आपने बताया था, मुझे पता नहीं चला बिल्कुल भी। नहीं तो भाई देखो आप भी हैं और भी जो बहुजन मीडिया के साथी हैं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जिनको पता था, वो भी नहीं बोले। उनको पता, किसी को पता हो, मैं नहीं कह सकता, मुझे अपने कंधों पर भरोसा है। मैं किसी दूसरे के कंधे पर रख के क्यों बंदूक चलाऊं? बिल्कुल है ना, मुझे अपने कंधे भरोसा, मेरा कंधा नहीं टूटेगा, दूसरा आदमी दे जाएगा दगा, कोई भरोसा थोड़ी ना है। तो अब जो नया मामला है, जैसे हत्या की गई करनी सेना के अध्यक्ष की, इसमें आपको क्या लगता है? आपने कहा कि ये पहले होना था, दुखद है, नहीं दुखद है, गैर कानूनी रास्ता अपनाना दुखद है किसी के साथ। और फिर दूसरे बात, जिन लोगों ने उसकी हत्या की है भाई, उन लोगों की ना तो कोई विचारधारा है ना, हमारी तो एक आइडियोलॉजी है ना, बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी, वे चलते हैं अपनी विचारधारा पे, चलते रहो। हम हिंसा का समर्थन नहीं करते,
नहीं करते तो मतलब नहीं करते। उसके बावजूद आपके ऊपर हमले हो रहे हैं भाई, हो रहे हैं ना। जो लोग हमलावर होते हैं वो किसी के नहीं हो सकते सगे। आप देख लो, जिन्होंने उसके ऊपर हमला किया है वो उसी की जाति के लोग हैं जी। आप ये देखो, कल को कोई बहरूपिया, आप एक बात बताओ भाई जी, आप सवाल लेना, बहुत सारे लोग हैं, अब मेरे से मीटिंग होती है किसी की, मेरी पीए मैडम उसका आधार कार्ड मांगने के साथ साथ उसका जाति प्रमाण पत्र भी मांगती है। अब हम अपनी इस व्यवस्था में बदलाव कर देंगे, मेरी पीए मैडम खड़ी है साथ में, वो सुन लेंगी। हम इस व्यवस्था में बदलाव करेंगे क्योंकि हमें खुद सीख मिली है। हम अब सिर्फ जाति प्रमाण पत्र नहीं लेंगे, जो आदमी गेट से भीतर आएगा सतपाल तंवर से मिलने के लिए उसकी जांच भी करेंगे, मशीन भी लगवाऊंगा। आजकल एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है जिसके अंदर कहा जा रहा है कि अगर कोई एससी एक्ट लगाकर किसी को आप पे कोई चार्ज लगाता है तो उसके हाथ पैर तोड़ दिए जाए दलितों ने, उसके ऊपर केस करके हम उसको अंदर करवा सकते हैं। ये कानूनी प्रावधान है, हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। बाबा साहब ने संविधान दिया है, हमें हथियार हाथ में नहीं लेने। और जिसका आप नाम ले रहे हो, जिसकी हत्या हुई है, शायद वही व्यक्ति इस बात को बोल रहा है, इस विचारधारा के। हाँ, वो इसी विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन हम इस विचारधारा के नहीं है। खून बहाना बिल्कुल गलत है। आप हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। वो मेरा जन्म से नाता विवाद होगा। जब मैं पैदा हुआ था ना, आपके वक्तव्य को सुनकर लोगों की बाहें फड़कती हैं और वो घर से बाहर निकल के कहीं मारधाड़ कर देते हैं। जब मैं पैदा हुआ था ना तब भी विवाद हुए थे, बहुत ज्यादा विवाद। कैसे हुए थे? क्योंकि मेरा मामा जो है वो पीढ़िए में पिस्टल ले आया था जी। और ये चीजें गाना है हालांकि एक, लेकिन ये मेरे साथ हो चुका है। तो चलो खैर कोई बात नहीं। क्या पूछ रहे थे आप? मैंने कहा आप हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। आपकी वक्तव्यों को सुनकर जो देश का युवा है वो कहीं ना कहीं गर्म दल की तरफ चला जाता है। अंतानी भाई, गर्मी भी जरूरी है जी। गर्मी ना हो तो मौसम बिगड़ जाएगा। उनसे पूछ के देखो जो ऊंची ऊंची चोटियों पे रहते हैं जहाँ कभी बर्फ पिघलती ही नहीं, मानते हो ना? इसलिए गर्मी भी जरूरी है। अगर गर्मी नहीं होगी तो खून का संचार कैसे होगा? फिर वही बीपी बढ़ेगा जी। है ना? अब इस तरह की बीमारियां आजकल लोगों में ज्यादा फैल रही हैं, तो इसलिए गर्मी भी बहुत जरूरी है, खून का संचार भी करना बहुत जरूरी है। डॉक्टर भी हैं आप? हाँ, मनुवादी कीड़ों को मारने वाले डॉक्टर।